हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ देवेश्वर। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की, जो कि कंपटीशन तैयारी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का नंबर को क्या बोलते हैं? संख्या। सिस्टम को बोलते हैं पद्धति। यानी नंबर सिस्टम को क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। गिनती गिनना शुरू करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी हम गिनती कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? किसी भी बच्चे को बोलेंगे बेटा गिनती सुनाओ, तो कहाँ से स्टार्ट करता है? एक से। कहाँ से? एक से। तो जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको हम क्या बोलेंगे? उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे चलते कहाँ तक? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, या हिंदी में बोलेंगे अनंत। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी संख्या होती है हमारी? अगली संख्या हमारी होती है होल नंबर। कौन सी? होल नंबर्स। इनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या में अगर हम छोटे फॉर्म पर समझना चाहें, छोटे तरीके से, तो कौन सी होंगी? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। यानी
हम नेचुरल नंबर क्या था जो 1 से स्टार्ट होता था, उसमें अगर हम 0 और ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पे हम देखें कौन सी होंगी। फॉर एग्जाम्पल में हम देखें तो 0 से, यानी यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से, और यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। ये हमारी कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं। अगली संख्या कौन सी होती है हमारी, सम इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याएं। उनको ये कौन से होती हैं, जो संख्याएं 2 से पूरा भाग हो जाए, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से पूरा कौन सी संख्याएं भाग जाती हैं, जो 2 की टेबल में आती हैं, या जो 2 के पहाड़े में आती हैं, तो कौन कौन सी होंगी। फॉर एग्जाम्पल पे देखें हम, कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। ये कुछ संख्याएं कौन सी होंगी, इवन नंबर होंगी। कौन सी होंगी, इवन नंबर, यानी सम संख्याएं। इसके आगे संख्या हमारी कौन सी आती है, ओड नंबर, ओड नंबर्स। ये कौन सी होती हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, वो कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। वे जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाती, वे कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती, या हम क्या बोल सकते हैं, जो संख्याएं 2 से पूरा भाग नहीं होती, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल पे जाए हम,
फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 4 आता है ना 2 की टेबल में, तो 4 को छोड़ के 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इससे आगे हमारा कौन से आती हैं संख्याएं? प्राइम नंबर। नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी हमारी? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। इनको हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, वे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो। जिनके क्या हो? 2 गुणनखंड हो या 2 फैक्टर, 2 फैक्टर वाली संख्याएं। इनको हम बोल सकते हैं क्या? 2 फैक्टर वाली संख्याएं, यानी 2 गुणनखंड वाली। फैक्टर क्या बोलते हैं? गुणनखंड। 2 गुणनखंड वाली संख्याएं। 2 गुणनखंड वाली संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 गुणनखंड किस किस के होते हैं? जैसे हमारे 2, कौन सी है? 2 ले लेते हैं। 2 क्या है? एक क्या गुणनखंड होगा इसका? एक तो एक के टेबल में आता है और एक खुद की टेबल में आता है ना? जैसे अब मान लीजिए मैं देखूं एक तो एक की टेबल में आता है और दूसरा किसी की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये मेरा क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। और जबकि ये 2 से कटता है ना, यानी एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा खुद से, तो ये प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही मैं 3 को ले लूं। 3 एक तो एक की टेबल में आता है और एक खुद की टेबल में आता है। इसके भी कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, तो यानी प्राइम नंबर है। ऐसे ही 4 को ले लूं। एक तो एक की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है और एक 4 खुद की टेबल में आता है। बट मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो है जिसके 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो यानी इसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 1, 2, 3। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो हमने इससे क्या देखा कि गुणनखंड कौन से होंगे? पहला 1 होगा और दूसरा गुणनखंड क्या होगा? स्वयं होगा, यानी सेल्फ होगा। एक तो 1 से कटेगा और एक दूसरा सेल्फ अपने आप से कटेगा। तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी प्राइम नंबर होंगी। कौन से होंगी? प्राइम नंबर। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।